अस्सलाम वालेकुम जी। तो जंग को जो है 28 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और जो मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूँ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे जो है वो ज़्यादा फिट होती है। कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले पाँव पड़ते हैं और उसके बाद जो है वो गले पड़ जाते हैं। और लेकिन हमारी सिचुएशन में जो है उसको आप फ्लिप कर लें, हमारे जो सदर साहब ने जब ये जंग स्टार्ट की थी तो पहले ये गले पड़े थे लेकिन अब ये पाँव पड़ चुके हैं। सो जंग स्टार्ट हुई थी कि आपको ऑब्लिटरेट कर देंगे या कर दिया है, आपकी नेवी भी तबाह और आपकी एयरफोर्स भी तबाह। वो एयरफोर्स जो है ही नहीं थी उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया। उसके बाद आपको अनकंडीशनल जो है सरेंडर करना होगा, अनकंडीशनल जो है माफ़ी मांगनी होगी और आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, वरना आपको हम बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। लेकिन आज 28 दिन बाद जो है अमेरिका जो है पूरी आबोताब के साथ जो है वो निगोशिएशन टेबल पर बैठा हुआ है और पूरी दुनिया देख रही है। वो जिस तरह से भी बैठा है वो एक फॉग क्रिएट की गई है, वो एक ढकोसला है बैठने का या जो भी है, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है जैसे हमेशा की तरह अमेरिका करता है और फिर वो जो है विदन ही छोड़कर जो है हमला कर देता है। सो हो सकता है वही सिचुएशन हो जाए, लग तो वही रही है क्योंकि फौजें जमा हो रही हैं, इकट्ठा हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये एक ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका जो टेबल पर बैठ गया है, जो इन्होंने कहा था कि हमें अनकंडीशनल जो है वो माफ़ी चाहिए और अनकंडीशनल जो है वो सरेंडर चाहिए। तो कल मैं सदर साहब की बात सुन रहा था, वो अपना पूरा जमावड़ा लगा के बैठे हुए थे अपने मिनिस्टर्स वगैरह के साथ और वो ये कह रहे थे कि झूठ से ही स्टार्ट की थी और झूठ बोलते चले जा रहे हैं। बात वो ये कर रहे थे, कहते हैं यार ईरान जो इतना ख़तरनाक है, उसके पास मिसाइल हैं, उसके पास फलाना ढमकाना, उसने पहले इसराइल को मारना था, उसके बाद उसने जो है वो गल्फ स्टेट्स को मारना था और उसके बाद उसने अमेरिका के पीछे आना था। यार आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार। ईरान तो पहले दिन से पिछले साल से कह रहा है कि हम आपकी बात भी किसी हद तक मानने के लिए तैयार हैं, आपसे निगोशिएशंस करने के लिए भी तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पिछले साल भी आपने ही हमला किया था, इस साल भी आपने ही पहले हमला किया। सो आप किसको यार फुद्दू बना रहे हैं यार। आज आप अगर अपने ये अपना मार्को रूबियो साहब की बात सुन लें तो मार्को रूबियो साहब भी अजीबो-गरीब किस्म की फुद्दू बातें कर रहे हैं। कहते हैं ये है कि यार ईरान ने जो है अपनी अवाम को बड़ा बेवकूफ़ बनाया, अपनी अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती की है, ये जो रजीम है, ये जो हुकूमत है बड़ी ज़ालिम किस्म की है। इन्होंने सारे पैसे इकट्ठे करके जो हैं वो असले पे इन्वेस्ट किए, सारे पैसे जो है डिफेंस में इन्वेस्ट किए, सारे पैसे के मिसाइल बना लिए और अवाम जो है वो रोती फिर रही है, उनके पास जो है वो बेसिक सहूलतें नहीं है। भाईजान, अगर आप अपनी ही बात कर लें तो आपने क्या नहीं किया यार। ये जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ किकबैक्स नहीं होती यार। सारे पैसे जो हैं लोगों का खून निचोड़ निचोड़ के आप डिफेंस पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ये गोल्डन डोम, द आयरन डोम, द फलाना डोम और ये डोम और ये जहाज़ और वो जहाज़ और ये बहरी बेड़ा, ये कहाँ से बन रहे हैं? ये लोगों के टैक्स ही बन रहे हैं यार। और वही लोग जो कि मेडिकल और मेडिकेड आप देने के लिए तैयार नहीं है, वो उनसे छीनना चाहते हैं। उसके बाद वही लोग जो कि मेडिकल के जो बिल्स हैं उनके नीचे जो है वो दबते चले जा रहे हैं। वही बिल जिनके बच्चों की तालीम आप फ्री नहीं दे सकते। यहाँ पर लोगों के जो जो होम ओनर्स हैं उनसे टैक्सेस इकट्ठे कर करके आप ये पब्लिक स्कूल चलाते हैं। उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, रोड देख लें, टूट भज के शिकार है। आप क्या बात कर रहे हैं यार। वही काम जो आप करते हैं जब दूसरा करे तो वो गलत है, आप करें तो वो बिल्कुल ठीक है। आपने भी पूरी दुनिया का, पूरे पाकिस्तान कि मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पूरे अमेरिका का जो अब आपने खून निचोड़ के डिफेंस में जो आपने सारा डाल दिया और आप कहते हैं ईरान गलत कर रहा है, ईरान को डिफेंस अपना हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ईरान डिफेंस पे पैसे लगा रहा है, लेकिन आप ऑफेंस पे पैसे लगा रहे हैं। आपके ऊपर कोई हमला करने नहीं आ रहा। जो हमला करने आपके ऊपर आ सकते हैं, जैसे कि रशिया है या चाइना है या कोरिया की बात कर लें, मैं दूसरा वाले कोरिया की बात करूँ, उनके पीछे आप जाते नहीं क्योंकि इतनी औकात नहीं, जाऊँगा तो वो आपको ज़बरदस्त कर देंगे। दूसरी बात, मार्को रूबियो साहब ने बड़ी खूबसूरत की। उनका कहना ये था कि खित्ते में जो भी बुराई हो रही है उसका ज़िम्मेदार जो है वो ईरान है। आप हमास को देख लें, आप हूथियों को देख लें, आप फलाने को देख लें, आप हिज़्बुल्लाह को देख लें, जिसके पीछे जाएँ तो उसके पीछे जो है वो ईरानी होता है। ईरानी जो है वो फ़साद की जड़ है। भाईजान, आपको ये नज़र नहीं आता कि जिस खत्ते में जो भी बुराई हो रही है उसके पीछे इजराइल भी है। अगर आप लेबनान से स्टार्ट हो जाएं, उसके पीछे भी जो है वो ये। उसके बाद अगर आप सीरिया चले जाएं, वहाँ पे भी यही बगैरती कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप जॉर्डन चले जाएं, जॉर्डन बेचारा डर के सहम के मारे बैठा हुआ है क्योंकि वो आपसे पैसे लेके आपके पल रहा है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। उसके बाद अगर आप यमन में चले जाएं, वहाँ भी यही बगैरती है। उसके बाद अगर सऊदीया में चले जाएं, वहाँ पे भी यही अपनी जो है वो इंटरवेंशन कर रहे हैं या पीछे कुछ ना कुछ खराबी करते रहते हैं। कतर में चले जाएँ, वहाँ पे भी अगले दिन ही सऊदी और कतर में भी जो इनके जासूस पकड़े गए हैं। उसके अलावा आप कुवैत में चले जाएँ, वो भी बेचारा छोटा-सा मुल्क है, वो कुछ करने के काबिल नहीं है। उसके बाद आप इराक चले जाएँ और अब फाइनली ईरान। हर जगह पे यही जो है चेतन बाहू और उसके जो चमचे-खर्चे हैं वो खराबी पैदा कर रहे हैं। तो आपको वो नज़र नहीं आता यार। हर बात जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट जो आपकी होती है। वही बात जब दूसरे करते हैं तो वो गलत होती है, वही काम जब आप करते हैं तो ठीक होता है। बहरकैफ़
जंग जो 28वें दिन पे पहुंच चुकी है, टेबल पे लोग बैठ चुके हैं, प्रेशर बहुत है अमेरिका के ऊपर। हाँ, ईरान का नुकसान तो बहुत हुआ यार, तबाही बहुत हुई है, लेकिन उन्होंने आपके लिए भी ये जंग बहुत एक्सपेंसिव बना दी और कहा यह जा रहा है कि ये जंग अगर इसी तरीके से चलती रही, ना रुकी, तो जो बैरल है वो जनाब 150 तक चला जाएगा, और अगर 150 तक चला गया, पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो बर्बाद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।